बर्थडे के लिए रेडी हो ना? ओके, टुडे वी विल लर्न यूनिट 3 फ्रेंडशिप एंड ड्यूटी एक्टिविटी 2। ओके, पेज नंबर 50 पर एक्टिविटी 2 का हमने आगे 2 लेक्चर में लेसन पढ़ लिया है और वहाँ एक पुलिसमैन आता है। ओके, वह उसके साथ बातचीत करता है और ऐसे कुछ बातचीत होती है। फिर ये पुलिसमैन है वो चला जाता है। ओके, देन पुलिसमैन चला जाता है। देन उसके बाद एक मैन आता है। ओके, वो अपोजिट साइड से रोड से ऐसे दौड़ते हुए जो मैन खड़ा हुआ है वेट कर रहा है हार्डवेयर की शॉप के पास। ओके, वहाँ जल्दी से उसके पास आता है और उसको पूछता है कि क्या तुम बॉब हो? वो उसको डाउटफुली पूछता है कि तुम ही बॉब हो? फिर जो ये मैन खड़ा हुआ है वो उस इंसान को पूछता है कि क्या तुम जिमी वेल हो? ओके, यहाँ तक की स्टोरी हमने पढ़ी थी। आगे की स्टोरी बाकी थी जो हम देखेंगे कि एंड में क्या हुआ होगा। ये जो मैन आया था वह उसका फ्रेंड जिमी वेल ही है या फिर कोई और है। ओके, Bless my heart, exclaimed the new arrival, grasping both the other's hand with his own. It's Bob Suarez है। क्या कहता है कि मैं बहुत खुश हूँ और ये जो नया इंसान आया है ना वो उसको ऐसे एक्सप्लेन करता हुआ समझाता है कि grasping both the other hands with his own, वो अपना दोनों हाथ है वो दूसरे इंसान के साथ रेसिंग करता है। I was certain I had find you here if you were still in existence। और वो क्या कहता है कि मुझे पता था कि अगर तुम एग्जिस्ट होगे, अस्तित्व होगे, तुम जिंदा होगे तो तुम मुझे मिलने जरूर आओगे, ये मुझे पता था। Well, 20 years is a
हमने ये किया था, हमारा पास्ट ऐसा गया। तो ये दोनों फ्रेंड्स तो 20 इयर्स के बाद मिल रहे हैं, ओके। और ये दोनों बेस्ट फ्रेंड थे, एक दोनों के जिगरी जान थे, ओके। जो अपना प्रॉमिस किया था वो निभाने के लिए वो कितनी भी दूर से उसे आना पड़े तो वो आना था, ओके। और वो दोनों फ्रेंड आए भी मिलने। तो अब क्या कहते हैं जिमी कि यहाँ एक पास में अच्छी सी जगह है, वहाँ बैठ के हम दोनों हमारी जो ओल्ड मेमोरी थी उसके बारे में लंबी बातचीत करेंगे, ओके। अंडरस्टैंड ना? बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है यार। The two men started up the street arm in arm। और ये दोनों जो मेन है वो हाथ में हाथ लगाकर स्ट्रीट में चलने लगते हैं। One, his egoism enlarged by success। एक को उसके जो सक्सेस था मिल गया था, ओके। उसने अपना फ्यूचर बना लिया था, तो उसका उसे ईगो था, घमंड था। One, his egoism enlarged by success was beginning to outline the history of his career। एक जो था वो अपनी करियर की हिस्ट्री की आउटलाइन बताने की शुरुआत की और उसे अपने करियर का घमंड आ गया था। इसमें से एक जो मैन था ना उसने बहुत अच्छा सा फ्यूचर बना लिया था, ओके। बहुत अच्छी सी उसे बिजनेस भी मिल गया था। तो वो उसका जो करियर था वो कैसे शुरू हुआ था, उसने क्या 20 ईयर में क्या काम किया, ओके। उसकी वो शुरुआत करते हुए उसकी आउटलाइन देते हुए समझाता है और उसकी सक्सेस का घमंड आ गया कि मैं तो इतना बड़ा हो गया हूँ, मैं तो इतना सक्सेस हो गया हूँ, ओके। मुझे तो इतनी तरक्की मिली है। The other submerged in his overcoat listened with interest। और जो दूसरा इंसान है वो अपने कोट को ऐसे समा गया है, ओके। अपने कोट को ऐसे ने हाई ऊंचा किया है ना। अभी तक ये जो दोनों मेन थे ने उसने अच्छी तरह से एक दूसरे का फेस नहीं देखा है, ओके। रात का अंधेरा भी था, इतना अच्छा से वो दोनों अपना चेहरा भी नहीं देख पा रहे हैं। तो एक में जो था ना वो अपनी सक्सेस की बात कर रहा है कि मैंने ये काम किया, मैंने इतनी तरक्की की, मैंने इतनी उन्नति की, मैंने इतने मनी कमाए, ओके। और जो दूसरा इंसान था ना वो ऐसे इंटरेस्ट से दिलचस्पी उसकी बातें सुन रहा था और उसने उसका जो फेस था उसने ऐसा उसका जो ओवरकोट लंबा कोट पहना हुआ था ना, हमने आगे देखा था ना, तो ये कोट उसने ऐसे समा गया कि हम भी ऐसे कोट में ऐसे ढक जाते हैं ना, तो उसने ऐसा कोट उसका सबमर्ज कर लिया। At the corner stood a drugstore ब्रिलियंट विथ इलेक्ट्रिक लाइट्स। अब क्या कहते हैं, एक कॉर्नर में ड्रग स्टोर पे वो खड़े होते हैं। ड्रग स्टोर मीन्स की दवा की दुकान। एक कॉर्नर में दवा की दुकान आती है तो वहाँ पे वो दोनों खड़े होते हैं और इलेक्ट्रिक लाइट के साथ वहाँ थोड़ी इलेक्ट्रिक लाइट भी होती है। When they came into the glare, each of them turned simultaneously to gaze upon the other face। जब वो थोड़ी लाइट में आते हैं, प्रकाश में आते हैं, ओके, ग्लेयर मीन्स की रोशनी, जब वो थोड़ी रोशनी में आते हैं तो वो दोनों एक के बाद एक अपना चेहरा देखने के लिए मुड़ते हैं, ओके। वो दोनों फ्रेंड ऐसे चले जाते हैं, फिर वो ड्रग्स की स्टोर पे खड़े होते हैं। तो अभी तक वो दोनों ने अपना फेस नहीं देखा था, तो अब वो थोड़ी रोशनी में आते हैं, ओके। ड्रग्स की स्टोर होती है, वहाँ पे थोड़ी रोशनी होती है, तो अब रोशनी में वो दोनों फ्रेंड एक के बाद एक ऐसे अपना मुंह देखने के लिए टर्न होते हैं। The man from the west stopped suddenly and released his arm। जो मैन वेस्ट से आया था वो ऐसे सडनली स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है और रिलीज हिज हाथ, अपना हाथ छोड़ा लेता है। वो दोनों फ्रेंड्स ने अपना हाथ पकड़ा हुआ था ना, वो दोनों ऐसे हाथ में हाथ मिलाकर चल रहे थे। तो जब वो रोशनी में आई, ओके, वो दोनों ने अपने एक दूसरे का फेस देखा, तो जो वेस्ट में
से मैन आया हुआ था, उसने क्या किया कि वो एकदम से ऐसे स्टॉप हो गए वहाँ पे और अपना हाथ भी छुड़ा लिया। You are not Jimmy Whale, he snapped. उसने क्या कहा कि तुम जिमी वेल नहीं हो। 20 years is a long time. 20 years है वो बहुत ही लंबा समय है, but not long enough to change man's nose from a Roman to pug. क्या कहता है कि 20 years है वो बहुत ही लंबा समय है, but इतने समय में किसी भी मैन का जो नोज होता है, नाक होता है, वो रोमन में से पग में वो चेंज नहीं कर सकता। ओके, रोमन जो नोज है और पग जो नोज है ये यहाँ पे हमें पिक्चर्स दिखाया है। ओके, पेज नंबर है 26 पे। यहाँ पे जो ऐसा थोड़ा सा लंबा नाक होता है ना, ये पिक्चर्स में आप देख लेना। ओके, इसे रोमन नोज कहते हैं और इसे जो छोटा होता है वो पग नोज कहते हैं। तो क्या कहता है ये मैन कि 20 इयर्स में किसी भी मैन का नोज है वो रोमन में से पग में चेंज नहीं हो सकता। ओके, कुछ भी ऐसे चेंज हो सकता है बॉडी में, हम फैट हो सकते हैं या फिर थीन हो सकते हैं, हमारी बॉडी का जो रंग रूप है वो चेंज हो सकता है, बट ये नोज कभी भी चेंज नहीं हो सकता। तो ये जब वो सामने वाले मैन की नोज देखता है ना, तो पता चल जाता है बॉब को कि तुम जिमी नहीं हो, क्योंकि तुम्हारा जो नाक है वो उसे जो अपने फ्रेंड का नोज था, ओके, वैसा नहीं था। तो ये कहता है कि 20 इयर्स में कभी भी रोमन में से पग नोज में चेंज नहीं हो सकता। नाउ पेज नंबर 26 पर है हम। इट समटाइम्स चेंजेस अ सेड द टॉल मैन। क्या कहता है कि कभी कभी वो गुड मैन को बैड मैन में भी चेंज कर सकता है। यू हैव बीन अंडर अरेस्ट फॉर 10 मिनट। अब जो वो इंसान था ना, दूसरा इंसान, वो कहता है, क्या कहता है, इट समटाइम चेंजेस अ गुड मैन इनटू अ बैड वन। अब क्या कहता है वो, सेड द टॉल मैन, जो लंबा मैन आया था, वो कहता है कि कभी कभी गुड मैन में से वो बैड मैन में चेंज कर देता है। यू हैव बीन अंडर अरेस्ट फॉर 10 मिनट्स। सिल्की बॉब क्या कहता है कि सिल्की बॉब तुम 10 मिनट के लिए अब अंडर अरेस्ट हो। ओके, गोइंग क्विकली आर यू, दैट्स सेंसिबल। नाउ बिफोर वी गो टू द स्टेशन देयर्स अ नोट I was asked to hand you। अब क्या कहता है, ओके, कि जब तुम अब अंडर अरेस्ट हो गए हो, तो जब हम आगे बढ़ेंगे, स्टेशन पे जाएंगे, तो इससे पहले एक यू मे रीड इट हियर एट द विंडो। तुम इसी विंडो पे यहाँ पे ये नोट पढ़ लो। पेट्रोल वेल्स की तरफ से तुम्हें एक चिट्ठी दी गई है और तुम इस विंडो पे ही इसको पढ़ लो। द मैन फ्रॉम द वेस्ट अनफोल्डेड द लिटिल पीस ऑफ पेपर हैंडेड ओवर टू हिम। अब जो वेस्ट से मैन आया था, वो जो उसको हाथ में पेपर की चिट्ठी दी गई थी, छोटा सा एक पेपर का टुकड़ा दिया गया था, वो अब खोलता है। His hand was steady when he began to read। जब उसने पढ़ना शुरू किया था, तब उसके हैंड थे वो स्टैंडी थे, ऐसे स्थिर थे। But it trembled a little by the time he had finished। But चिट्ठी पढ़ना, ओके, जब उसका चिट्ठी पढ़ना फिनिश हो गया, तो वो उसके हाथ थे वो कांपने लगे। ओके, हाथ में जो एक मैन आया था उसने चिट्ठी दी और क्या की कि ये एक पेट्रोलियम मैन वेल की तरफ के है और तुम यही विंडो पे खड़े होकर उसे पढ़ लो। तो ये जो मैन है उसके हाथ में जो चिट्ठी पकड़ा दी गई थी, दे दी थी, वो अब उसको खोलता है और जब वो उसे पढ़ने की शुरुआत कर
उसके हैंड जो थे इसे स्थिर थे, बट जब वो ये चिट्ठी को पूरा पढ़ लेता है, फिनिश करता है, तब वो कांपने लगता है। द नोट वॉज रादर शॉर्ट, ये जो नोट था ना वो बहुत ही छोटा था। ओके, क्या लिखा था उसमें अब ये बहुत ही दिलचस्प है। एंड बॉब वॉज एट द प्लेस ऑन टाइम, क्या कहता है कि बॉब अभी मैं इसी अपॉइंटेड हुआ हूँ, कहता है उसका फ्रेंड उसके में जो चिट्ठी लिखी थी कि मैं इस अपॉइंटमेंट हुआ कि यहाँ मेरी ड्यूटी है। ओके, व्हेन यू स्ट्रक द मैन टू लाइट योर सिगार, जब तुमने अपनी सिगार को जलाने के लिए लाइट की थी, तब आई सो इट वॉज द फेस ऑफ द मैन वांटेड इन चिकागो, तब मैंने देख लिया था कि चिकागो में जो मैन वांटेड है, ओके, जो कोई ऐसी बुरी काम करता है, चोरी का धंधा करता है या फिर मारपीट करता है, ओके, तो जब वो पुलिस के हाथ में नहीं आता है तो उसको क्या कहते हैं कि वांटेड। ओके, उसकी वांटेड कह देते हैं। जो क्या कहता है कि चिकागो में मैंने जिस मैन को वांटेड है वो फेस मैंने देख लिया था कि चिकागो में तुम मोस्ट वांटेड हो। ओके, तुमने कुछ ऐसा गुनाह किया होगा। इट वॉज द फेस ऑफ द मैन वांटेड इन चिकागो, चिकागो में जो मैन वांटेड है उसका फेस मैंने देख लिया था। Somehow I couldn't do it myself, मैं ये अपने हाथों से नहीं कर हाथों से नहीं कर पा रहा था। ओके, क्योंकि वो अपना बेस्ट फ्रेंड था वो दोनों, और उसने जब अपना फ्रेंड का ऐसे सिगरेट जलाता था ना, ओके, जलाने के लिए जब उसने लाइट की तो उसका फेस देख लिया था। वो दूसरा जो वो पुलिस में था, ओके, तो वो इस पेमेंट हुआ था, तो उसकी ड्यूटी क्या थी, जगह पे उसका कि जो भी फर्ज हो वो बजाना था। देख लिया तो फिर क्या हुआ, उसने एक दूसरे मैन को भेजा और चिट्ठी दी, और फिर चिट्ठी में क्या लिखा था, तुम सिगरेट जलाने के लिए लाइट की थी, तब मैंने तुम्हारा फेस देख लिया था, बट मैं ये काम नहीं कर सकता था। एंड क्या कहता है, सो में ऐसे अराउंड बाजू में चला गया प्लेन क्लोथिस में, और ये काम करने के लिए मैंने प्लेन क्लोथिस में एक मैन को भेजा, जिमी। ये चिट्ठी जो थी वो किसने भेजी थी कि जो उसका फ्रेंड जिमी था, 20 साल के बाद मिलने वाले थे, तो ये चिट्ठी उसके फ्रेंड ने ही भेजी थी कि तुम शिकागो में मोस्ट वांटेड हो, तो अभी इस जगह पे मेरी अपॉइंटमेंट हुई है, तो मेरी ये फर्ज है, मेरी ये ड्यूटी है कि मैं तुमको अरेस्ट करूं, लेकिन तू तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है ना। ओके, हम दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं, वो 20 इयर्स के बाद भी हमारी दोस्तियाँ जितनी पक्की है कि हम मिलने वाले थे, हम मिले भी, इसीलिए मैं अपने हाथों से तुम्हें अरेस्ट नहीं कर सकता था, इसीलिए मैंने प्लेन क्लोथिस में एक मैन को तुमको पकड़ने के लिए भेजा है, जिमी। वाह, कितनी इंटरेस्टिंग स्टोरी है ना। उसका एंड देखो कितना था, हमने सोचा भी नहीं था ना कि ये जो पुलिस वही उसका फ्रेंड होगा, और उसको ये जो मैन है वो उसने बहुत अचीवमेंट प्राप्त किया था, लेकिन वो कैसे किया है पता नहीं, लेकिन ये शिकागो में मोस्ट वांटेड था, जो कोई ऐसे चोरी या फिर कोई ऐसे गुनाह करता है वो लोग। ओके, ये जो मैन था उसने अपनी फ्रेंडशिप भी अच्छी तरह से निभाई अपने फ्रेंड को मिलने, फिर उसकी जो ड्यूटी थी वो भी उसने अच्छी तरह से निभाई। ओके, उसकी ड्यूटी थी चोरों को पकड़ना, तो उसने ऐसा नहीं किया कि ये तो मेरा बरसों पुराना फ्रेंड है तो मैं अपनी ड्यूटी नहीं निभाऊंगा, मैं उसे नहीं पकड़ूंगा, अरेस्ट नहीं, ऐसा नहीं किया। ये जो मैन था उसने अपनी फ्रेंडशिप भी निभाई और उसकी ड्यूटी भी की। ये स्टोरी का अच्छा टाइटल है ना, फ्रेंडशिप एंड ड्यूटी।
देखो पुलिस वाला जो मेन था उसने किसने इतनी अच्छा उसका, फिर भी उसने अपनी ड्यूटी निभाई। स्कूल ऐसी ही है, ऐसा नहीं करना। अगर हम किसी भी पोस्ट पे है, किसी कर रहे तो हमारा कोई रिलेटिव्स है हम छोड़ दे या फिर ओके इसकी हम साइड ले, ऐसा नहीं करना है। हम रिलेशन होता है वो ड्यूटी है उस पर भी हमें चाहिए। लाइक जिमी वेल्स, जिमी ने भी अपनी ड्यूटी बहुत ही अच्छे से निभाई। आई थिंक अब आपको ये स्टोरी अच्छे से समझ और आपको स्टोरी पढ़ने में बहुत ही मजा आया होगा। ओके, इंटरेस्टिंग था। आपको इस स्टोरी का रिवाइज करते रहना है जैसे कि आप अच्छी तरह से इसको याद रख सको। ओके, फिर आपकी टेस्ट भी आएगी ना वापस से। ओके, तब भी ये लेसन हो सकता है, तो अच्छे से पढ़ाई करता रहना। और हाँ, अगर आप वीडियो देखते हैं तो लाइक जरूर करना। ओके, किसी की लाइक भी नहीं होती तो हमें कैसे पता चलेगा कि किसने वीडियो देखा है नहीं देखा है। ओके, लाइक करते रहना। और एक दूसरी बात है कि जब सैटरडे पे यहाँ पे आपको होमवर्क या फिर आपकी नोटबुक या फिर वर्कबुक चेक करानी आती है तो कोई नहीं आता। क्यों ऐसा करते हो? ये आप ही के लिए है ना, आप आगे बढ़ पाओ, आप अच्छी से पढ़ पाओ। ओके, आप एग्ज़ाम में अच्छी सी प्रिपरेशन कर पाओ, अच्छे मार्क्स ले पाओ, आगे बढ़ पाओ, इसीलिए है ना ये सब। तो आपको अपना जो भी ओके वर्कबुक है या फिर कोई भी बुक है, होमवर्क है, वो अच्छे से करना है और चेक कराने के लिए भी आना है। अभी आपकी टेस्ट चल रही है, फिर भी कोई न्यू है, आप अपनी टेस्ट को ऐसे समझ ही नहीं रहे हो कि हमारी टेस्ट चल रही है। ओके, अब तो स्कूल ओपन होने वाली है। अब ऐसे समझना कि जैसे में हमें मास प्रमोशन मिल गया है तो इस साल भी हम ऐसे ही पास हो जाएंगे नहीं। ओके, पे तो स्कूल ओपन होने वाली है ना। अभी 9 से 12 तक की स्कूल तो ओपन हो गई है, तो जल्दी आपकी भी स्कूल ओपन हो जाएगी। तो फिर आप जब स्कूल पे आओगे तब तो आप सारा वर्क करना पड़ेगा ना। जब आपको फिनिश होगा ये भी करना होगा, आपको डबल वर्क होगा। इसीलिए मैं कहती हूँ कि जितना जो भी में चलता है वो साथ में करते जाइए और अच्छे से प्रिपरेशन भी करते जाना है। ओके, टेक केयर, बाय।